हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 65th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में। एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस क्या होती हैं, एनवायरमेंट हमारे स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट कर सकता है, इस एनवायरमेंटल इफेक्ट को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन। सबसे पहले हम एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आरसीसी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कंक्रीट ग्रेड्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशंस टू एंश्योर ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ओवर द स्ट्रक्चर सर्विस लाइफ। एक आरसीसी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हम जब कंक्रीट ग्रेड को डिसाइड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो किस बेस पर करते हैं। जहां पर भी हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर बनने वाला है वहां की एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन किस तरह की है उसके अकॉर्डिंगली ही हम कंक्रीट ग्रेड को सिलेक्ट करते हैं, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ड्यूरेबल हो, उसमें हाई स्ट्रेंथ मिले और स्ट्रक्चर की लाइफ जो है वो मैक्सिमम हो। एज पर IS 456/2000 एक्सपोजर कंडीशंस आर। अकॉर्डिंग टू दी IS कोड हमारी जो एक्सपोजर कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की वो 5 तरह की होती है। फर्स्ट है माइल्ड कंडीशन, सेकंड है मॉडरेट, थर्ड है सेवर, फोर्थ है वेरी सेवर एंड फिफ्थ है एक्सट्रीम कंडीशन। फर्स्ट पॉइंट है माइल्ड कंडीशन। सबसे पहले हम जो है माइल्ड कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्राई और प्रोटेक्टेड एरियाज नॉट सब्जेक्टेड टू अग्रेसिव केमिकल और मॉइस्चर कंडीशन। माइल्ड कंडीशन क्या होती है? माइल्ड कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में हमारे जो स्ट्रक्चर है वो ड्राई रहते हैं एंड प्रोटेक्टेड रहते हैं। इस कंडीशन में किसी भी तरह अग्रेसिव केमिकल्स यानी कि जो हार्मफुल केमिकल होते हैं वो हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आते और मॉइस्चर भी इस कंडीशन में हमारे कंक्रीट के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। इस कंडीशन में जो मिनिमम कंक्रीट ग्रेड हमारा होता है वो M20 होता है और मिनिमम नॉमिनल कवर क्या होता है हमारा इस कंडीशन में 20 mm, यानी कि स्ट्रक्चर में हमें 20 mm का मिनिमम कवर प्रोवाइड करना होता है ताकि हमारी जो आरसीसी है वो भी प्रोटेक्टेड रहे हमारे स्ट्रक्चर में। माइल्ड कंडीशन एनवायरनमेंट की एग्जांपल कौन सी है? फर्स्ट है इनसाइड रेजिडेंशियल और ऑफिस बिल्डिंग। जो हमारी ऑफिस या रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसका जो इंटरनल पार्ट होता है। सेकंड है इंटीरियर ऑफ शॉपिंग मॉल्स और ऑडिटोरियम। जो इंटीरियर होता है शॉपिंग मॉल या ऑडिटोरियम का वो हमारे माइल्ड कंडीशन में ही आता है। थर्ड है कवर्ड पार्किंग गैरेज। ऐसे गैरेज जो चारों तरफ से जो है कवर होते हैं, पार्किंग गैरेज जो होते हैं हमारे, जिसमें किसी भी तरह की वाटर लीकेज ना हो, ऐसी जो गैरेज होते हैं वो भी माइल्ड कंडीशन के अंडर ही आते हैं। सेकंड है हमारे पास मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट एनवायरनमेंट कंडीशन क्या होती है? सरफेस कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर ओकेजनली बट नॉट सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट वेटिंग और फ्रीजिंग। मॉडरेट कंडीशन क्या होती है? जब हमारा स्ट्रक्चर जो है कभी कभी पानी के यानी कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है बट ज़्यादातर वो जो है सूखा ही रहता है, मैक्सिमम टाइम जो है वो वेट नहीं रहता। इस कंडीशन में मिनिमम कंक्रीट ग्रेड हमारा M25 होता है और मिनिमम नॉमिनल कवर हमारा 30 mm होता है। मॉडरेट कंडीशन की एग्जांपल कौन सी है? एक्सटर्नल वॉल्स नॉट एक्सपोज टू हैवी रेन। जैसे जो घरों की जो हमारी एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं, कभी कभी बारिश होती है तभी उस पर जो है बारिश का पानी आता है, अदरवाइज वो ड्राई ही रहती हैं। ऐसी कंडीशन भी मॉडरेट कंडीशन होती है। एक्सटर्नल कॉलम प्रोटेक्टेड बाय ओवरहैंग्स। एक्सटर्नल कॉलम जो हमने प्रोवाइड किए होते हैं बट वो प्रोटेक्टेड होते हैं ओवरहैंग से, जिससे वो डायरेक्टली जो है पानी के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। थर्ड है ड्रेनेज पाइप्स। ड्रेनेज पाइप तभी काम में आएगी जब बारिश होगी तभी उसमें पानी आएगा, अदरवाइज वो ड्राई ही रहती हैं। बट ये ड्रेनेज पाइप जो है एग्रेसिव सोइल में नहीं होनी चाहिए, यानी कि पोल्यूटेड सोइल में नहीं होनी चाहिए। थर्ड है सेवर कंडीशन। सेवर कंडीशन क्या होती है? फ्रीक्वेंट अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ कंक्रीट एक्सपोज टू द एग्रेसिव सोइल और वाटर। सेवर कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में हमारा जो आरसीसी स्ट्रक्चर है वो कभी सूख जाता है, कभी गीला हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अग्रेसिव सोइल या फिर वाटर में बने होते हैं। अग्रेसिव सोइल या वाटर मतलब जिसमें कि अलग अलग जो है हार्मफुल केमिकल एग्जिस्ट करते हो, ऐसी कंडीशन हमारी सेवर कंडीशन के अंडर आती है। इसमें मिनिमम कंक्रीट ग्रेड हमारा M30 होता है और मिनिमम नॉमिनल कवर 45 mm होता है। सेवर कंडीशन की एग्जांपल कौन सी होती है? कोस्टल बिल्डिंग फकेड्स एक्सपोज टू दी सी विंड। यहाँ पर फकेड क्या होता है? यहाँ पर फकेड होता है यानी कि फेस ऑफ द हाउस। जो हिस्सा या फिर जो फेस हमारे जो है बिल्डिंग का, जो समुद्र के किनारे बिल्डिंग बनी हुई है सी की तरफ यानी कि समुद्र की ओर होगा, तो समुद्र से आने वाली जो हवाएं होती है उसमें मॉइस्चर होता है। इस कंडीशन में भी जो हमारे बिल्डिंग पर जो है इफेक्ट पड़ता है, तो ये सीवर कंडीशन के अंडर आती है। सेकंड है ब्रिज पेयर अबव वाटर लेवल स्प्लैश जोन। जैसे यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, जब ब्रिज बना है जिसका पेयर है, यहाँ पर जब पानी कम होता है तो ये सूखा रहता है हमारा पेयर, और जब इस पर जो है पानी बढ़ जाता है तो ये गीला हो जाता है। कभी कभी लहरें आकर इस पर टकराती हैं तो ये स्प्लैश जोन के अंडर भी आता है। ऐसी कंडीशन भी सेवर कंडीशन के अंडर आती है।
थर्ड है बालकनी स्लैब्स विदाउट रूफ प्रोटेक्शन, ऐसी बालकनीज जिस पर जो है रूफ प्रोटेक्शन नहीं दी गई हो तो वो भी सीवर कंडीशन के अंडर ही आती हैं। फोर्थ है वेरी सीवर कंडीशन, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे और हार्मफुल केमिकल्स फ्यूम्स, ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में हमारा जो आरसीसी स्ट्रक्चर है वहां पर जो है सी वाटर स्प्रे और हार्मफुल केमिकल यानी कि जो समुद्र के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, फ्यूम्स होती हैं या गैसेस होती हैं, वो जो इफेक्ट करती है हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर को, तो ऐसी कंडीशन वेरी सेवर कंडीशन होती है। इस कंडीशन में मिनिमम ग्रेड कंक्रीट ग्रेड हमारा M35 होता है, मिनिमम नॉमिनल कवर हमारा 50 mm होता है। वेरी सेवर कंडीशन की एग्जांपल कौन सी है? बिल्डिंग एलिमेंट्स फेसिंग दी सी, बिल्डिंग जो कि समुद्र के किनारे बनी हुई हैं जिनका फेस जो समुद्र की ओर है वो वेरी सीवर कंडीशन में आती हैं। कंक्रीट इन इंडस्ट्रियल जोन्स विद एसिडिक गैसेस, ऐसी कंक्रीट ऐसे स्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रियल जोन्स में बने हैं वहां पर जो है एसिडिक गैसेस जो हैं हमारे हवा में होती हैं तो वो भी हमारे स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डालती है। पेयर और कॉलम्स इन मेराइन स्प्लैश जोन, ऐसे जोन जहां पर कि पानी जो है हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर से आके बार बार टकराता है वो स्प्लैश जोन के अंडर आती हैं। टॉप डेक्स ऑफ कोस्टल ब्रिज, जो हमारे टॉप डेक होते हैं कोस्टल ब्रिजेस के वो भी वेरी सीवर कंडीशन के अंडर ही आते हैं। फिफ्थ है हमारी एक्सट्रीम कंडीशन, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू सी वाटर एग्रेसिव केमिकल्स और अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग इन टाइडल जोन्स, ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर जो है सी वाटर के अंदर बना हो, जो सी वाटर के एक्सपोजर में हो, जहां पर एग्रेसिव केमिकल्स भी अवेलेबल हो, या फिर हमारा स्ट्रक्चर जो है बार बार वेट और ड्राई होता हो टाइडल जोन्स में, तो ऐसी कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन होती है। इस कंडीशन में मिनिमम कंक्रीट ग्रेड M40 होना चाहिए और मिनिमम नॉमिनल कवर हमें 75 mm तक प्रोवाइड करना होता है। इसकी एग्जांपल कौन सी है? मेराइन स्ट्रक्चर इन टाइडल जोन, टाइडल जोन में जो हमारे मेराइन स्ट्रक्चर बने होते हैं वो इस कंडीशन के अंडर ही आते हैं। टाइडल क्या है? जो हमारी लहरें होती हैं उसे हम टाइडल कहते हैं। टाइडल जोन ऐसी जोन होती है जहां पर कि कभी कभी लहरें बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, यानी कभी कभी हमारा स्ट्रक्चर पानी के अंदर होता है, कभी कभी बाहर होता है। सेकंड है डॉक्स जेटिस एंड ब्रेक वाटर, डॉक्स क्या होते हैं? जहां पर कि हमारी शिप पार्क होते हैं, जहां पर जो है सामान को जो है लोड अनलोड किया जाता है। जेटिस क्या होते हैं? समुद्र के किनारे जो आपने बड़े बड़े पत्थर से जो देखे होंगे कई बार, जो वहां पर जो बाउंड्री एक बनी होती है उसे हम जेटिस कहते हैं। ब्रेक वाटर क्या होते हैं? जो कि पानी की लहरों को जो है समुद्र के किनारे जो है रोकते हैं, उसकी फोर्स को, उसे हम ब्रेक वाटर्स कहते हैं। थर्ड है केमिकल प्लांट्स, जो केमिकल प्लांट्स होते हैं हमारे बने होते हैं तो वो उसकी एक्सपोर्ट फाउंडेशन टैंक जो होते हैं वो सभी भी जो है एक्सट्रीम कंडीशन के अंडर ही आते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।